मेरे अति प्रिय भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप भी परमेश्वर की महान योजना में शामिल हैं, कि आप जीवन के प्रमुख विषय प्रार्थना का सही अर्थ पहचान कर अपने जीवन में एक क्रांति का अनुभव कर रहे होंगे कि कितना महान है हमारा परमेश्वर, जो कि एक अदने मानव को अपना सहकर्मी बनाना चाहता है। जो आप और मैं हैं, एक देश में ये सर्वोत्तम पद है और जिम्मेदारी है कि हमारी प्रार्थना द्वारा हमारे देश की सरकार तथा बाकी सभी मानव जातियों का संचालन हो। बेशक एक समय पाप ने बर्बाद किया, पर अनुग्रह ने वापस आबाद और आजाद किया। जो पहला आदम खो बैठा, वो आखिरी आदम ने फिर वापस जीत लिया। मसीह यीशु द्वारा मानव अपनी पहली हालत या पहले पद पर वापस आ गया। इसलिए मसीह में चलती कलीसिया को ये वायदा मिरास में मिला है कि जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए ये किया जाएगा। इस वायदे को पाने के लिए आशीष और अनुग्रह की जरूरत नहीं, बल्कि हम स्वर्गिक दाखलता की डाली होने के कारण स्वाभाविक रूप से पिता की महिमा के लिए फल लाएंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने अपने आप का भी त्याग कर दिया कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। पूरा समर्पण हो और हमारा सारा ध्यान पिता की इच्छा और उसके राज्य की चिंता में लगा हुआ हो। वे ही इसे समझ पाते हैं कि मसीह द्वारा छुटकारा पाया है, कि वापस परमेश्वर के स्वरूप में आए और उनके साथ मिलकर अधिकार करने में आगे बढ़ें। ऐसे भाई बहन वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ को पृथ्वी पर काम में लाना जानते हैं। जो भी वे चाहते हैं बड़ी दिलेरी से बताते हैं। परमेश्वर की हजूरी में याजक की तरह रहते हैं। आने वाले समय में राज्य के लिए राजा बनकर अधिकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐ मित्र, आपकी बुलाहट और आपका पद आपकी कल्पना से भी कहीं ऊंचा व पवित्र है। आपकी प्रार्थना स्वर्ग की आशीषों को रोक सकती है और ला भी सकती है। उसके चुने हुओं में से जो लोग मात्र उद्धार पाकर बैठना पसंद नहीं करते, बल्कि पूर्ण रूपेण समर्पण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा के काम को वैसे ही करेगा जैसे अपने प्रिय पुत्र यीशु के द्वारा। उन्हीं के द्वारा परमेश्वर दिखाना चाहते हैं कि मानव का भविष्य कितना उज्जवल होना था। इसी मानव को परमेश्वर ने पृथ्वी पर हुक्म चलाने का अधिकार दिया था। इसलिए परमेश्वर के राज्य का काम इन्हीं लोगों पर निर्भर है। परमेश्वर की समरूपता व समानता में उनका पृथ्वी पर राजदूत होने के कारण उन्हें अपनी प्रार्थना से संसार का इतिहास बनाने का अधिकार है। मानव का छुटकारा प्रार्थना के लिए हुआ, ताकि वह परमेश्वर की संगति में रहकर प्रार्थना द्वारा अपना अधिकार चलाएं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मनुष्यों के बीच में याजक बन सकें। वे उनकी खास योजना का हिस्सा है कि उनकी योजना अनुसार पृथ्वी पर राज्य चलाएं। स्वर्ग व पृथ्वी का मेल करने वाला याजक पद है, जो पापी व परमेश्वर के बीच में बिचवई है। प्रायश्चित वाला बिचवई का पद तो मात्र परमेश्वर के पुत्र का ही हक है, लेकिन सृष्टिकर्ता व सृष्टि का मिलाप कराने वाला मानव है परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर बादशाहों को खोज रहा है, स्वर्गदूतों की तरह नहीं, बल्कि उद्धार पाया हुआ मानव जो परमेश्वर की सृष्टि पर अधिकार करे, जो ताज पहने और राजदंड लेकर चल सके। यह सब काम प्रार्थना द्वारा ही होगा। लेकिन विश्वासी समाज इस जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह है। ऐ मानव, नम्र और दीन हो, परमेश्वर का भय मान। जरा सोच ऐ मानव, तू क्या चीज है कि सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमेश्वर तेरे बारे में इतना ख्याल रखे। मानव की संतान, तू क्या है कि परमेश्वर तेरी सुधि ले, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट तेरे सिर पर रखा है। परमेश्वर ने मानव को अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के पांव तले कर दिया है, लेकिन हम पाप में गिरते चले गए कि दिल दिमाग भी अंधेरा हो गया। कभी सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर के सहकर्मी व राजदूत का पद हमारे ही लिए है। इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि जब परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल भी दी हैं,
तो भी इस बुलाहट को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए अपने जीवन के प्रमुख विषय प्रार्थना के प्रति गंभीर हो जाएं। प्रार्थना के लिए अलग समय भी निकालें, लेकिन फिर चलते फिरते भी प्रार्थना हर पल हो, क्योंकि आपने सीखा है इसके द्वारा ही आप त्रिएक परमेश्वर की संगति में स्थान पाते हैं। परमेश्वर के साथ पिता पुत्र के संबंध को पहचान कर अपने उन मित्रों व रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें जो उन्हें नहीं पहचानते। परमेश्वर से मित्र बनकर अपने नगर व प्रदेश तथा देश के लिए प्रार्थना करें तथा परमेश्वर की योजना को उनके जीवन के इतिहास बनाने में अधिकार से चलाएं। क्योंकि आप मित्र हैं परमेश्वर के, तो उनके स्वभाव, दिल की इच्छा को जानते हुए प्रार्थना करें। इतना करने से पहले पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव पाएं, जो अति आवश्यक है। प्रार्थना के साथ विश्वास व प्रेम भी एक साथ काम करने वाला आवश्यक गुण है। प्रेम व क्षमा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नम्र और दीन मन होकर क्षमा करते हुए विश्वास तथा प्रेम का फल पाएं, तो प्रार्थना का काम सफलता से करेंगे। वचन का दर्शन भी तभी मिलेगा कि मांगी हुई प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। प्रिय श्रोता, जाग जाएं, आप ही हैं वो जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा व आदर का ताज पहनाकर अपना काम करना है। आगे बढ़ें और दूसरों के लिए परमेश्वर का पैगाम और अधिकार लेकर चलने के लिए बढ़ जाएं। मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि दिन निकट है, समय थोड़ा रह गया है। प्रार्थना व उपवास आपकी दिनचर्या का अंग हो। याद रखें, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु तथा पवित्र आत्मा तीनों आपके द्वारा अपना काम पूरा करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना के योद्धा बन जाएं, घुटने टेक कर स्वर्गिक सेना की अगुवाई करें। आप विजय जीवन बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है इस अनमोल समय के लिए। मैं आपका अभिषेक चाहता हूँ, आपकी सामर्थ्य में उपवास व प्रार्थना में समय बिताने वाला योद्धा बनूं, ताकि आपकी सिद्ध इच्छा को जानते हुए इस पृथ्वी पर आपका दिया हुआ काम वफादारी से पूरा करूं। आपकी महिमा के लिए यीशु के पवित्र नाम में, आमीन।